बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं जिसमें से बहुत सारे जो पैसेंजर है रेलवे स्टेशन से भागकर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से सरकार ने ऑर्डर दिया है कि जितने भी पैसेंजर जो बाहर से आएंगे उनका टेस्ट किया जाएगा, कोविड टेस्ट किया जाएगा, तो उस टेस्ट से बचने के लिए सभी के सभी पैसेंजर जैसे ही रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं। क्योंकि लोगों को अपना पिछला अनुभव याद है कि किस तरीके से जब अगर कोई एक पॉजिटिव पाया जाता था तो किस तरीके से उनके साथ घटिया व्यवहार किया गया था, प्रशासन के द्वारा मारा पीटा भी गया था लोगों को। तो उस चीज़ का डर अभी भी लोगों में है, तो टेस्ट से लोग भाग रहे हैं। 19 के फिंदल करने भदभदा विश्राम घाट गया था शाम को 6 बजे। प्रशासन ने हजार कोशिशें की अपना झूठ सामने रखने की कि लोग कैसे ना कैसे जो वो कह रहे हैं वही मान ले। भोपाल की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और जहाँ से प्रशासन ने बताया था, सरकार ने बताया था कि सिर्फ 4 डेथ हुई है उनके यहाँ पर कोरोना से, जबकि 40 चिताएं जलते हुए हम देख पा रहे हैं और उसके अलावा 112 मौतें उस दिन हुई थी। गुरुवार की ये तस्वीरें हैं जिसमें लगातार जो लाशें हैं जलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी ही तस्वीरें लखनऊ से भी आ रही है जहाँ पर सरकार लगातार दावा कर रही है कि स्थिति कंट्रोल में है। चलिए ठीक है, ठीक, अभी मैं फ़ोन करता हूँ। ठीक है भैया, मैं भी आपको फ़ोन करता हूँ। हाँ राधे, हाँ इधर है, क्या हुआ? चुप जाओ भैया, मैं आ रहा यार, बात कर रहा भाई, फोन मत किया करो भाई साहब। लेकिन जमीनी जो हालात है, जो शमशान घाट से तस्वीरें निकल के आ रही है सामने, वो काफ़ी चिंताजनक है और डराने वाली है। लगातार वहाँ पर लाशें जल रही है और जब इनकी तस्वीरें सामने आती है तो प्रशासन इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि बड़ी बड़ी टीन की दीवारें लगा दो शमशान घाट के बाद, ताकि कोई कैमरे पे रिकॉर्ड ना कर सके। ये तरीका है। गुजरात में भी यही किया गया था। जब ट्रंप आए थे तो गरीबी को छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी ने दीवारें बनवा दी थी। तो अब जो लाशें जल रही है उस चीज़ को छुपाने के लिए टीन की दीवारें लगा दो, ताकि लोगों को पता ही ना चले कोरोना से लड़ना कैसे है, कैसे उससे जीत हो सकती है या फिर कैसे उसको कंट्रोल में रखना है बीमारी को। वो सब बाद की बात है। एक बार लोगों से डाटा छुपाया जाए, उनसे जो असलियत है देश की वो छुपाई जाए, इसके ऊपर सरकार पूरा काम कर रही है। उसके अलावा अगली जो खबर है कुंभ मेले से आ रही है। महानिर्वाण अखाड़ा के जो हेड है कपिल देव, उनका नाम है, कपिल देवदास पूरा नाम है, उनकी कोरोना की वजह से डेथ हो गई है। तो उसके बाद से कुछ एक अखाड़े हैं जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कुंभ जो है उनके लिए यहाँ से ख़त्म हो चुका है। वो अपने जितने भी साधु आए थे वहाँ पे नहाने धोने के लिए, वो सब अभी वापस जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ अखाड़े के लोग वो उस चीज़ को इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, मेला जैसे चलना चाहिए, रेगुलर लंबा चलना चाहिए, वैसा ही चलेगा। और यहाँ पर अब जो प्रधानमंत्री है उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने अखाड़े के जो लोग हैं, हेड है, उनसे बात किया और कुंभ को अब सिर्फ सिंबॉलिक की नाम मात्र का रखा जाए और जितने भी लोग हो वापस अपने घरों की तरफ चले जाए। लेकिन यहीं पर जब प्रधानमंत्री ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपने ये भी दिखाते हैं कि वेस्ट बंगाल में 2 बड़ी रैली करने जा रहे हैं खुद प्रधानमंत्री, और लोगों से बड़ी संख्या में आने को कहा जाता है, इन्वाइट किया जाता है। प्रधानमंत्री भी हमारे अजीब है, एक तरफ मीटिंग करते हैं मुख्यमंत्री के साथ में कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे भीड़ नहीं बढ़ानी है, वो सब मीटिंग करते हैं, फिर अगले दिन रैली करने के लिए चले जाते हैं। चल रहा है, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है सरकार का इसके अंदर। वेस्ट बंगाल में ही जो टीएमसी है लगातार इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आप प्लीज़ जो इलेक्शन चल रहे हैं उसको अभी के अभी ख़त्म कर दीजिए, 5वें फेज में ही ख़त्म कर दीजिए, ताकि और ज़्यादा लंबा ना खींचे, और ज़्यादा भीड़ ना हो, रैलियाँ ना हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन सुन नहीं रहा है। जैसा बीजेपी सरकार चाहती थी कि इलेक्शन लंबा खींचे, 7 फेजेस में हो, वैसा ही लगातार चल रहा है। उसके अंदर किसी तरह की बाधा नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर चीज़ पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कुंभ को कंट्रोल करने के लिए बात की है, भीड़ ना हो, स्कूलों को बंद किया जाए, ये वो सारी चीज़ों पर बात हो रही है। लेकिन जो उनकी इलेक्शन रैलियाँ हो रही है उसके ऊपर कहीं पर कोई उनकी तरफ से बात नहीं की जा रही कि क्या करना है, कैसे कंट्रोल करना है, मास्क पहनना है, नहीं पहनना है, उसके ऊपर कोई ट्वीट नहीं होता। सिर्फ ये कहा जाता है कि हम यहाँ पे रैली कर रहे हैं, बड़ी संख्या में आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। आप डिसाइड कीजिए कोरोना को टैकल कैसे करना है। हरियाणा में भी जो सरकार है किसान आंदोलन को इस कोरोना के नाम से ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, उनसे रिक्वेस्ट कर रही है या ऑर्डर दे रही है कि भाई आप अपना आंदोलन जो है ख़त्म कीजिए, क्योंकि कोरोना महामारी की जो सेकंड वेव है फिर से ज़्यादा आ चुकी है, समझ से बाहर है। लोगों के दिमाग में लगातार सवाल यही चल रहे हैं कि जहाँ पर एक तरफ सरकार जो है इतनी बड़ी बड़ी रैली कर रही है, वहीं पर दूसरी तरफ लोगों को क्यों ये कहा जा रहा है कि आप अपना जो एजिटेशन है उसको ख़त्म कीजिए, या फिर जो आप स्कूल है उसको बंद कीजिए।
सवाल एक ये भी है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 7 बजे के बाद कोई रैली नहीं होगी, कहीं पे कोई गैदरिंग नहीं होगी। तो सवाल ये उठता है तो 7 बजे के बाद क्या कोरोना फैलना शुरू हो जाता है, दिन में नहीं फैल रहा है क्या? तो बहुत ही नॉनसेंस से डिसीजन सरकार के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिए जा रहे हैं, जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जैसे कि एक स्कूल को बंद करने का है, लोगों का लगातार यही सवाल है कि भाई सिर्फ स्कूल में कोरोना है क्या? आप शादियों के लिए इनविटेशन, मतलब शादियों के लिए भीड़ को अलाउ कर रहे हैं, बाकी दूसरे काम के लिए कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के लिए नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। इस वजह से बहुत सारे जो स्कूल के टीचर्स हैं वो भी विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, क्योंकि वो जो बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, आप स्कूल में उन्हें नहीं जाने देंगे, शादी ब्याह में जाएंगे, वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप समाज से उन बच्चों को काट दे रहे हैं कि भाई इनको कोरोना से बचाने के लिए आपने स्कूल बंद किया और उसके बाद से वो सिर्फ घर पे रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है। सरकार को ज़मीनी जो हकीकत है उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए।